जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे मित्रों। आज हम एक ऐसा विषय जानने वाले हैं जो आपके जीवन को भीतर से बदल सकता है और आपको शक्ति, सफलता और समृद्धि की ओर ले जा सकता है। मन की शक्ति से जीवन बदलें। मित्रों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सरल, सुखमय और सफल हो, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी खुश और सफल रहते हैं और कुछ लोग साधारण परिस्थितियों में भी परेशान और असफल रहते हैं? क्या यह केवल भाग्य है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी है? हे प्रभु श्री कृष्ण, आज जो भी भक्त आपकी यह दिव्य वाणी सुन रहा है, उनके मन को शक्ति दें, उनके विचारों को सकारात्मक और स्थिर बनाइए, उनके कर्मों को सफल बनाइए और उनके जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल दीजिए। तो मित्रों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की अमृतवाणी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ा हथियार है। जो अपने मन को नियंत्रित करता है वह अपने जीवन में हर शक्ति प्राप्त कर सकता है। मित्रों, मन केवल एक विचारों का संग्रह नहीं है, यह ऊर्जा है। यह वह शक्ति है जो आपके कर्मों को दिशा देती है। सकारात्मक सोच, सकारात्मक परिणाम, नकारात्मक सोच, विफलता और बाधा। अब हम जानेंगे पहला रहस्य विश्वास और आत्मविश्वास। मित्रों, जो व्यक्ति अपने मन पर विश्वास रखता है और अपनी शक्ति पर भरोसा करता है, वह हर बाधा को पार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त अपने मन में विश्वास और आत्मविश्वास रखता है, उसे मैं मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करता हूं। आपने देखा होगा, कुछ लोग छोटे प्रयासों में भी बड़े परिणाम हासिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन विश्वास से भरा होता है, उनके विचार सकारात्मक होते हैं और उनकी ऊर्जा स्थिर होती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक युवक था, उसके पास साधारण साधन थे, लेकिन उसका मन शक्ति से भरा था। वह कठिन परिस्थितियों में भी आशावादी था। उसने कभी हार नहीं मानी, अपने लक्ष्य की ओर लगातार अग्रसर रहा। धीरे धीरे उसके प्रयास सफल होने लगे, उसका जीवन बदलने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मन में विश्वास और स्थिरता रखने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता और उसकी मेहनत उसे निश्चित रूप से फल देती है। अब सवाल यह उठता है, विश्वास और आत्मविश्वास कैसे बनाएं? 3 उपाय हैं। 1, सकारात्मक सोच विकसित करें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। हर परिस्थिति में अवसर और सीख ढूंढें। 2, छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। दिन, सप्ताह और महीने के लक्ष्य तय करें। उन्हें पूरा करने पर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3, ध्यान और मानसिक शक्ति का अभ्यास करें। सुबह उठकर 10 से 15 मिनट ध्यान करें। अपने मन को केंद्रित और स्थिर बनाएं। मित्रों, जो व्यक्ति इन 3 उपायों को अपनाता है, उसका मन मजबूत होता है, उसकी ऊर्जा स्थिर होती है और जीवन की हर बाधा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। याद रखिए, धन, सफलता और शक्ति सबसे पहले मन में आती है, फिर जीवन में। और जब आपका मन स्थिर और सकारात्मक होता है, तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त अपने मन की शक्ति को पहचानता है और अपने कर्मों में स्थिरता रखता है, वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। मित्रों, इच्छा शक्ति केवल इच्छा नहीं है, यह वह मानसिक शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रेरित करती है। सोच से निर्णय बनते हैं, निर्णय से कर्म उत्पन्न होते हैं, कर्म से परिणाम आता है। यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अब हम समझते हैं क्यों बहुत से लोग मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन सफल नहीं होता, क्योंकि उनके मन में इच्छा शक्ति की कमी होती है। वे जल्दी हार मान लेते हैं या छोटे परिणाम देखकर निराश हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म और इच्छा शक्ति में स्थिर है, वही अपने प्रयासों का फल निश्चित रूप से प्राप्त करता है। मित्रों, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक युवक था, उसके पास सपने बहुत बड़े थे, लेकिन वह जल्दी हार मान लेता था। नया बिजनेस शुरू करने से पहले डरता था, पहले असफल प्रयासों पर निराश हो जाता था
सोचता था कि भाग्य उसके खिलाफ है, लेकिन फिर उसने श्री कृष्ण के उपदेशों को समझा और अपने मन की इच्छा शक्ति को मजबूत किया। हर दिन छोटे छोटे प्रयास करने लगा और अपने कर्मों में पूर्ण निष्ठा और ध्यान रखा। धीरे धीरे उसके प्रयास सफल होने लगे और उसकी जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त अपनी इच्छा शक्ति और कर्म में स्थिर रहता है वह किसी भी बाधा से प्रभावित नहीं होता और उसके जीवन में स्थायी सफलता और समृद्धि आती है। मित्रों, अब सवाल यह उठता है, इच्छा शक्ति और कर्म को कैसे मजबूत करें? 3 उपाय हैं। 1, मन को लक्ष्य पर केंद्रित करें। हर दिन अपने उद्देश्य को याद करें, अपने लक्ष्य को लिखें और उसे नियमित पढ़ें। 2, निरंतर अभ्यास और प्रयास, छोटे प्रयासों को नियमित रूप से करें। लगातार अभ्यास से मन की शक्ति मजबूत होती है। 3, ध्यान और मानसिक अनुशासन। सुबह उठकर ध्यान या प्राणायाम करें, अपने विचारों और ऊर्जा को स्थिर रखें। मित्रों, जो व्यक्ति इन 3 उपायों को अपनाता है उसका मन मजबूत और स्थिर होता है, उसकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है और उसके कर्म फलदायक बन जाते हैं। याद रखिए, धन, सफलता और स्थायी समृद्धि सबसे पहले मन में आती है, फिर आपके कर्मों से, और अंततः जब आपकी इच्छा शक्ति और कर्म स्थिर हों तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार और लालच में डूबा रहता है वह अपने प्रयासों और कर्मों के फल से भी वंचित रहता है। मित्रों, अहंकार वह भावना है जो हमें हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने या श्रेष्ठ साबित करने में लगाती है। लालच वह भावना है जो हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। हमेशा और अधिक पाने की इच्छा हमारे मन और कर्मों को प्रभावित करती है। आप सोच सकते हैं, यह सामान्य है, सभी लोग थोड़ा लालची होते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब अहंकार और लालच हमारे कर्मों और सोच को भ्रष्ट कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त अपने अहंकार और लालच को छोड़ देता है वही अपने कर्मों में स्थिरता और जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। मित्रों, आपने देखा होगा, कई लोग मेहनत करते हैं लेकिन उनका पैसा टिकता नहीं, क्योंकि उनका अहंकार उन्हें सच्चाई नहीं दिखने देता और उनका लालच उन्हें संतोष और स्थिरता से दूर रखता है। सोचिए, अगर आप हमेशा और अधिक चाहते हैं और दूसरों से श्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हैं तो आपका मन कहां स्थिर रहेगा, आपकी ऊर्जा कहां केंद्रित रहेगी और आपके कर्म कहां फल देंगे? अहंकार और लालच आपके जीवन में 3 तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। 1, मन की शांति छीनना। 2, सकारात्मक सोच और प्रयास कम करना। 3, धन और अवसर को दूर करना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अहंकार और लालच से मुक्त है वह स्थायी धन, सफलता और संतोष प्राप्त करता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक युवक था, वह मेहनती और बुद्धिमान था, लेकिन उसका अहंकार और लालच बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता और हमेशा और अधिक पाने की इच्छा में खोया रहता। उसके जीवन में धन आता था लेकिन टिकता नहीं था, क्योंकि उसका मन संतोष नहीं करता था और उसके अहंकार और लालच ने अवसरों को भी बाधित कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों से श्रेष्ठ दिखने या और अधिक पाने के लालच में रहता है वह स्वयं अपने जीवन के अवसर और स्थायी धन खो देता है। अब सवाल यह उठता है, अहंकार और लालच को कैसे खत्म किया जाए? 3 उपाय हैं। 1, संतोष का अभ्यास। अपने पास जो है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें। दूसरों की सफलता देखकर खुशी महसूस करें। 2, दूसरों की मदद करना। जितना दूसरों को दोगे उतना ही तुम्हारे पास वापस आएगा। यह अहंकार और लालच दोनों को कम करता है। 3, भक्ति और कर्म में स्थिरता। अपने कर्म में निष्ठा और भक्ति रखें। फल की चिंता मत करें, संतोष और सकारात्मक ऊर्जा से कार्य करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त अहंकार और लालच से मुक्त है उसका जीवन स्थायी धन, सफलता और संतोष से भर जाता है। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपका पैसा टिके और आपका जीवन समृद्ध हो तो सबसे पहले अहंकार और लालच को छोड़ें,
संतोष, भक्ति और निष्ठा अपनाएं और अपने कर्मों में स्थिर रहें। याद रखिए, धन पहले मन में आता है, फिर जीवन में, और अंततः जब आपका मन शुद्ध, कर्म सही और सोच सकारात्मक होती है तो स्थायी धन और समृद्धि आपके जीवन में आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करता है और हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता है, वह अपने ही प्रयासों को कमजोर कर देता है। मित्रों, ईर्ष्या वह भावना है जो हमें दूसरों की उपलब्धियों से जलन और डर महसूस कराती है। तुलना वह आदत है जो हमें लगातार अपने जीवन को दूसरों से मापने पर मजबूर करती है। उसके पास यह है, मेरे पास क्यों नहीं है? वह अमीर है, मैं क्यों पिछड़ा हूं? उसकी सफलता मुझे नीचा दिखाती है। आप सोच सकते हैं, थोड़ी बहुत तुलना तो सामान्य है, लेकिन समस्या तब आती है जब ईर्ष्या और तुलना हमारे कर्म और सोच को भ्रष्ट कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त दूसरों से तुलना करता है और ईर्ष्या में डूबा रहता है, वह कभी अपने जीवन में स्थायी धन और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मित्रों, आपने देखा होगा, कुछ लोग मेहनत करते हैं लेकिन हमेशा दूसरों की सफलता देखकर दुखी रहते हैं और उनके प्रयास कभी पूर्ण फल नहीं देते। सोचिए, अगर आप लगातार दूसरों से तुलना करेंगे और उनके लिए ईर्ष्या महसूस करेंगे तो आपका मन कहां स्थिर रहेगा, आपकी ऊर्जा कहां केंद्रित रहेगी और आपके कर्म कहां फल देंगे? ईर्ष्या और तुलना आपके जीवन में 3 तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। 1, मन की शांति छीनते हैं। 2, सकारात्मक सोच और ऊर्जा को कमजोर करते हैं। 3, स्थायी धन और अवसर को दूर कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतोष और अपने कर्म में स्थिर रहता है, वही जीवन में स्थायी धन और सफलता प्राप्त करता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक युवक था। वह मेहनती और बुद्धिमान था, लेकिन वह हमेशा दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करता था। उसके मित्रों ने नया बिजनेस शुरू किया। एक सहकर्मी को प्रमोशन मिला। परिवार के किसी सदस्य ने अवसर पाया और वह सोचता था, क्यों मेरे पास यह नहीं है? क्यों मैं पिछड़ा हूं? मित्रों, इस ईर्ष्या और तुलना ने उसके मन को कमजोर कर दिया। उसने अपने कार्यों में ध्यान नहीं दिया। उसकी ऊर्जा बिखर गई और उसके अवसर धीरे धीरे समाप्त हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलता है, वह अपने ही भविष्य को अंधकार में रखता है। अब सवाल यह उठता है, ईर्ष्या और तुलना को कैसे खत्म किया जाए? 3 उपाय हैं। 1, संतोष का अभ्यास। दूसरों की उपलब्धियों को देखकर खुश रहें। अपने पास जो है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें। 2, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। दूसरों के जीवन से तुलना करना छोड़ें। अपने सपनों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। लगातार प्रयास करते रहें। 3, भगवान पर भरोसा रखें। याद रखें कि भगवान हर किसी के लिए अवसर और धन का प्रबंध करते हैं। आपका काम सिर्फ प्रयास करना है। फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त ईर्ष्या और तुलना से मुक्त है, वह अपने जीवन में स्थायी धन, शांति और सफलता प्राप्त करता है। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि पैसा और सफलता आपके पास टिके, तो सबसे पहले दूसरों से तुलना करना बंद करें। ईर्ष्या की भावना को त्यागें। संतोष, भक्ति और कर्म में स्थिर रहें। याद रखिए, धन पहले मन में आता है, फिर जीवन में, और अंततः जब आपका मन शुद्ध, कर्म सही और सोच सकारात्मक होती है, तो स्थायी धन और समृद्धि आपके जीवन में आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों में अनुशासित है, जो समय और प्रयासों का सही प्रबंधन करता है, वही जीवन में स्थायी सफलता और समृद्धि प्राप्त करता है। मित्रों, अनुशासन केवल नियमों का पालन नहीं है। यह आपके जीवन के हर कार्य में स्थिरता, नियमितता और समर्पण लाने की शक्ति है। लापरवाही वह आदत है जो व्यक्ति को मौके गंवाने, समय बर्बाद करने और अपने प्रयासों को कमजोर करने पर मजबूर करती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं
लेकिन उनके प्रयास निष्फल रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने काम और समय में अनुशासन नहीं रखते। उनकी दिनचर्या अनियमित है और छोटे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त अनुशासन और नियमितता को अपनाता है वह अपने प्रयासों को फलदायक बनाता है और स्थायी धन, सफलता और समृद्धि प्राप्त करता है। मित्रों, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक युवक था, नाम रोहित। वह प्रतिभाशाली और मेहनती था, लेकिन उसकी आदत थी लापरवाही की। समय पर काम नहीं करता, योजनाएं बनाता लेकिन लागू नहीं करता, अवसर आते लेकिन स्थिरता से उनका उपयोग नहीं करता। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके प्रयास सफल नहीं हो रहे थे। धन और अवसर उसके पास टिक नहीं रहे थे। फिर उसने श्री कृष्ण के उपदेशों को समझा। सुबह जल्दी उठने लगा, दिन की योजना बनाने लगा, अपने कार्यों में नियमितता और अनुशासन लाया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। अवसर समय पर प्राप्त होने लगे, काम में स्थिरता और परिणाम बढ़े, पैसा और सफलता उसके पास टिकने लगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त समय और अनुशासन को अपनाता है उसके प्रयास फलदायक होते हैं और जीवन में स्थायी सफलता और समृद्धि आती है। मित्रों, अब हम पूरे 5 रहस्यों का सार देखते हैं। 1 विश्वास और आत्मविश्वास, 2 इच्छा शक्ति और कर्म, 3 अहंकार और लालच से मुक्त होना, 4 ईर्ष्या और तुलना से दूर रहना, 5 अनुशासन और नियमितता अपनाना। अगर आप इन 5 रहस्यों को अपनाते हैं, आपका मन स्थिर होगा, आपकी ऊर्जा केंद्रित होगी, आपका धन और सफलता स्थायी रूप से आपके जीवन में आएगी। याद रखिए, धन और सफलता पहले मन में आती है, फिर कर्मों में स्थिरता और अनुशासन से, और अंततः जब आपका मन शुद्ध और सोच सकारात्मक होती है तो स्थायी समृद्धि आपके जीवन में स्वतः आती है। मित्रों, अगर आपको यह अमृत प्रवचन पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, कमेंट में लिखें। मैं इन 5 रहस्यों को अपनाकर अपने जीवन में स्थायी समृद्धि लाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त इन उपदेशों को अपनाता है उसका जीवन धन, शक्ति और समृद्धि से भर जाता है। तो मित्रों, आज से ही अपने मन, सोच और कर्मों में सुधार लाना शुरू करें और देखिए कि कैसे आपका जीवन बदल जाता है। जय श्री कृष्ण और हमेशा अपने कर्मों में स्थिर रहें।